अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिजर है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे पाकिस्तानी हिस्ट्री में एक ऐसा ड्रामा भी है जिस पर इतनी ज़्यादा गॉसिप्स हुई है, इतना ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज किया गया और अब तक किया गया, मगर जब ड्रामा ऑन एयर हुआ और लोगों ने ड्रामा देखा तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। ये तो वही वाली बात हो गई कि तनकीद करने वाले, तंज करने वाले बहुत ज़्यादा हैं और अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम हैं। मगर क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और ऑफ कोर्स हम बताते आपको चले आ रहे हैं कि कोई भी ड्रामा हो, कोई भी मूवी हो, अगर टीजर और ट्रेलर में ही पूरी स्टोरी आपको बता दी जाएगी तो फिर आप क्या देखने के लिए सिनेमा जाएंगे, या फिर आप 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे जो भी ड्रामे का टाइम स्लॉट होगा वहाँ पर आप टीवी को ऑन करके चैनल पे क्यों रुकेंगे और ड्रामे को पूरा देखेंगे? क्यों? इस वजह से तमाम तर जितने भी टीजर और ट्रेलर होते हैं वहाँ पर सिर्फ आपको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जहाँ से आपका इंटरेस्ट बने। और ड्रामा बनाना तो बहुत बड़ी आर्ट की बात है ही है, मगर वो लोग जो टीजर और ट्रेलर बनाते हैं उनका जो ये काम होता है वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं जो पूरे ड्रामे को और पूरी मूवी को इतना इंटरेस्टिंग बना लेते हैं कि लोग सिर्फ टीजर या फिर ट्रेलर जो कि कुछ मिनटों का होता है वही देखकर ड्रामा या मूवी देखने के लिए सिनेमा का रुख करते हैं और ड्रामा देखने के लिए टीवी ऑन करते हैं या फिर यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन, यहाँ पर हम जिस ड्रामे की बात करें उसका नाम है सरेरा। सरेरा एक नहीं बल्कि बहुत सारी कहानियाँ इस ड्रामे में जो कि हर कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूम रही हैं और हर कहानी, हर कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस कैरेक्टर को अदा करने वाले को शाबाशी देनी चाहिए और राइटर को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि राइटर ने फाइनली तमाम तर स्टीरियोटाइप्स और एक कंजस्टेड थिंकिंग से निकलकर एक ब्रॉड सिनेरियो दिया है लोगों को सोचने के लिए कि भाई ये चीज़ ऐसे 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 अगर दिख रही है तो ज़रूरी नहीं है कि ये वैसी हो, बल्कि ये ऐसी हो सकती है और इसके पीछे ये मकासद हो सकते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक वक्त था जब पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो बाइक नहीं चलाती थी, मगर अब हम ये देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ख़वातीन, लड़कियाँ, औरतें, हर एज की जो हर ये कहें कि एज ग्रुप की जो ख़वातीन हैं वो बाइक चला रही हैं और बाइक चलाकर ही अपने ऑफिस या घर के काम वगैरह कर रही होती हैं। बहुत पहले अगर 2-3 साल पहले चले जाएं तो स्टीरियोटाइप समझा जाता था, अब भी स्टीरियोटाइप समझा जाता है। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी ख़वातीन को देखा है जो कि बाइक चला रही होती हैं रोड पर और मर्द हजरात उन्हें तंग कर रहे होते हैं, उन्हें टीज कर रहे होते हैं। सिर्फ बाइक तो बहुत ही बड़ी बात है, गाड़ी भी अगर कोई खातून चला रही हो तो भी उसको जो है ना बहुत तंग किया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें तो गाड़ी चलाना नहीं आती, या उसे ऐसे साइंस दे रहे होते हैं या उसे इस तरीके से घूर रहे होते हैं कि वो अपने आप को सोचने में मजबूर हो जाती है कि मैं ये जो काम कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ या नहीं। तो अब जहाँ पर ख़वातीन गाड़ी चलाती थी उनको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता था, तंग किया जाता था, वहाँ पे अब बाइक चला रही हैं और आफरीन है उन लड़कियों को जो कि बाइक चला रही हैं। और अब लोग ये समझना शुरू लोगों ने कर दिया है कि यार बाइक बहुत कन्वीनियंट होती है और बसों में धक्के खाने से या रक्षे वाले से बहस करने से बेहतर है कि बंदा अपनी सवारी निकाले और चला जाए। और पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो मिडिल क्लास लोगों की, और जो बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं या तो वो स्कूल कॉलेज की स्टूडेंट होती हैं या फिर जॉब कर रही होती हैं और गाड़ी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो लोग फिर ये चीज़ करते हैं कि बाइक सस्ती सवारी तो खैर अब नहीं रही लेकिन कन्वीनियंट है कार लेने से और ये तमाम तर चीज़ें। सो अब जब सरेरा आया और सरेरा में एक ऐसी खातून का कैरेक्टर दिखाया जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत कॉन्फिडेंट है और वो हर चीज़ खुद से करना जानती है, मगर उसके जब वालिद की तबीयत ख़राब हुई तो भाई निकला उसका बिल्कुल नाकारा, काहिल, आलसी। अब भाई ने जो है ना वो घर पे डेरे जमा लिए, तो बहन ने ये कोशिश की कि मैं अब निकलूंगी अपने अब्बा की टैक्सी लेके और मैं चलाऊंगी। सबा कमर के इस रोल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। वहीं दूसरी जानिब जहाँ पर एक सबा की स्टोरी दिखाई है कि घर से निकलने वाली खातून जो है ना वो खुशी से नहीं निकलती बल्कि मजबूरी में निकलती है। तो सबा को दिखाया कि किस तरीके से माशरा उन्हें बैकलैश करता है उनकी इस काम पर कि वो एक टैक्सी ड्राइवर हैं, और हर तरीके के लोग दिखाएं, अच्छे भी बुरे भी। बिल्कुल उस तरीके से हरीम फारूक की कैरेक्टर कर रही हैं जहाँ पर देख सकते हैं आप कि वो बहुत अच्छी जगह पर जॉब कर रही हैं, उनका जो पहनावा है वो बहुत ये कहें कि मॉडर्न है, मगर वो अपने वर्क प्लेस से कितनी सारी हैरेसमेंट का सामना कर रही है। वो एक पॉइंट दिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई खातून बोल्ड नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है तो वो ऐसी ही हो, बल्कि नहीं, कुछ लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नो कहना क्या होता है और नो कहने का हर्जाना भी उन्हें भुगतना पड़ता है। और हरीम फारूक का वो स्ट्रगलिंग कैरेक्टर इसमें दिखाया। इसमें
सुनीता मार्शल ने भी एक रोल अदा किया जो कि डॉक्टर का, और बताया है कि भाई हमारे माशरे में ख़वातीन को एक, अगर वो आगे आपकी नस्ल नहीं बढ़ा पाए तो मर्दों की दूसरी शादी करा दी जाती है, मगर कभी भी इस हवाले से बात नहीं की जाती कि मर्दों में भी कमियां हो सकती हैं और वो नेचुरल और नॉर्मल है, मगर उस बात को छुपाया जाता है जैसे कि वो हश हश टॉक है। और कितनी सारी औरतें होंगी जिनकी ज़िंदगी इसी हवाले से बर्बाद हुई होंगी, जहाँ पर इस बात को छुपाया गया और इस बात को छुपा करके सारा का सारा बर्डन जो है वो खातून पे डालकर फिर उस शख्स की दूसरी शादी कराई गई, और ऑफ कोर्स वो भी एक फेल मैरिज हुई होगी। सो हमारे यहाँ पे इस हवाले से भी बात नहीं की सकती। इस ड्रामे में इस पॉइंट को भी उठाया है कि दोनों चीज़ें नेचुरल हैं, दोनों जेंडर में ये चीज़ नेचुरल है। अगर आप एक पे खुल के बात करते तो दूसरे पर भी करनी चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा तो नाज़रीन, अब इसमें जो चौथा कैरेक्टर है वो अब इन हो गया है और इस चौथे कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा बातें की गई। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि कुछ टाइम पहले खबरें आ रही थी कि मुनीब भट्ट पहली दफ़ा किसी ड्रामे में ख्वाजा सरा का कैरेक्टर अदा करेंगे, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था कि ठीक है आप कर रहे हैं और ये तमाम तर चीज़ें। मगर कुछ टाइम पहले ही जब सरेरा का ही एक टीज़र हमने देखा जहाँ पर हम देख सकते हैं कि नबील अपने छोटे से बेटे को कह रहे हैं कि तुम बड़े होकर डिसाइड करना है कि तुम्हें मामा की तरह बनना है या फिर बाबा की तरह बनना है, और ये सिर्फ तुम पर है, मगर अभी तुम्हारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करना है। जब ये टीज़र आया तो लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ें करना शुरू कर दी कि यार एक बच्चे को आप ये सिखा रहे हैं कि बड़े होकर वो कुछ भी करे, यानी कि आप यहाँ पर गलत बातें फैला रहे हैं और ये तमाम चीज़ें, मजहबी रंग दे दिया इस मामले को। और वही वाली बात जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि टीज़र से और ट्रेलर से नहीं पता चलता है कि ड्रामा जो है वो आपका क्या है। तो अब जब वो बच्चे से बात करते हैं तो लोग ये समझे कि एक नॉर्मल बच्चे को, जो एक मेल बच्चा है, उसको उसका वालिद ये समझा रहा है कि बड़े होकर डिसाइड करना कि क्या बनना है। अब जब ये ड्रामा आया है और ये किस्त जो है वो ऑन एयर हुई है तो उसके बाद लोगों को समझ में आया कि अच्छा वो बच्चा जो है वो ट्रांसजेंडर था और उसके वालिद उसको वजह समझा रहे थे कि बेटा तुम बड़े होगे तो तुम डिसाइड कर लेना कि मेरी तरह तैयार होगे या मामा की तरह तैयार होगे, और ये तुम्हारा पूरा हक है, मगर इस वक्त जो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए वो सिर्फ पढ़ाई भी होना चाहिए। अब पहली मर्तबा मुनीब भट्ट ने अपने उस कैरेक्टर पे बात की, एक पॉडकास्ट में वो गए हैं और उस पर फट पड़े कि भाई नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि एक डिजाइनर है और आप सब समझते हैं मारिया अभी ने इस पर बहुत ज़्यादा बातें की थी। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से इसको बैकलैश करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो इस्लाम के मनाफी हो, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि मेरे वालिदैन जो है वो नमाजी हैं, परहेज़गार हैं और मैं भी नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, कभी ऐसा नहीं करूँगा कुछ जिससे इस्लाम की साख को नुकसान हो, और अगर मैंने कभी कुछ ऐसा किया भी तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स मुझे रोकेंगे क्योंकि वो मेरी हर चीज़ पे नज़र रख रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताएं कि मुनीब भट्ट को जिस तरीके से हम कहते हैं कि औरत जो है वो मुअन्नस है, आदमी जो है वो मुज़क्कर है, तो इस तरीके से ट्रांसजेंडर का जो उर्दू वर्ड है वो है मुखन्नस। तो मुनीब भट्ट यहाँ पर मुखन्नस का किरदार अदा कर रहे हैं और उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर AC दिखाया गया है, और वो जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब यहाँ पर ये मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की गई है कि खातून और मर्द, हमारे माशरे में मर्द अलग हैं, हमारे माशरे में ख़वातीन को वैसे ही उनके हुकूक नहीं मिलते। अगर आप देखें तो देही इलाकों में तालीम का हक नहीं दिया जाता, छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, उनके बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो कि हो रहे हैं। तो हमारे माशरे में ख़वातीन को आज तक उनके राइट और जो उनके बेसिक हुकूक हैं वो ही नहीं दिए गए। तो मुखन्नस तो अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे है, मगर क्योंकि आपकी एक मास ऑडियंस है जो ड्रामाज देखती है, उन्हें परस्यू करती है, और हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी है कि आप लोग जो चीज़ देखते हैं उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जिस पर माजी में बहुत सारे ड्रामों पे सवालात भी उठाए गए। तो यहाँ से इस ड्रामे की सूरत में एक मैसेज जाएगा कि ट्रांसजेंडर्स को भी पढ़ने का हक है और अच्छे ओहदों पे जाके नौकरी करने का हक है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं यहाँ बैठ के नौकरी कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे एडिटर साहब इस वीडियो को एडिट करेंगे, हमारे चैनल के लोग यहाँ पर नौकरी करें। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो वो वहाँ जाके जॉब कर सकता है, किसी को मॉडलिंग करनी है वो वहाँ पे मॉडलिंग कर सकते हैं। हर चीज़ का हर बंदे को पूरा पूरा हक है और हर बंदा डिज़र्व करता है कि वो पढ़े लिखे और एक अच्छी पोस्ट पे जाके बहुत मान से, फ़ख्र से, प्राउड से बैठे। और सिर्फ इस वजह से कि वो ख्वाजा सिराएं, हम उनको पढ़ने का हक नहीं देते, हम चाहते हैं कि वो सिर्फ हमारी खुशियों में आके डांस करें और रोड पे खड़े होकर सिग्नल पे भीख मांगे। मगर अब वक्त बदल रहा है और हमारे ड्रामास और हमारे पास नई जनरेशन आ रही है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, जिस पर क्योंकि इस ड्रामे को यहूदी कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा जोड़ा गया, तो उस पर मुनीब भट्ट ने कहा है कि ये ड्रामा यहूदी हिदायतकार ने नहीं बनाया, ना इस ड्रामे में यहूदी आर्टिस्ट है, ना ही ये ड्रामा जो है वो यहूदी मुल्क में बना है। ये पाकिस्तानी ड्रामा है और इसके ड्रामे के जितने भी ज़्यादा
कैरेक्टर से हर कैरेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग प्ले है और हमें भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी हमें किसी भी किताब को उसके पहले सफ़े से या उसकी कवर से जज नहीं करना चाहिए। इंग्लिश की कहावत है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी आप किसी चीज़ को सामने से देख के जज नहीं करें कि अच्छा अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा दिखाया है कि बोल्ड है तो वो बोल्ड ही होगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसने अपने आप को उस वे में ढाला हुआ हो सकता है जब आप उससे बात करें तो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो लोगों को उनकी पहली इंप्रेशन से जज करना बंद करें और लोगों से जाके बात करें। बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या होगा। अब जिस तरीके से नबील और उस बच्चे का वो जो 2-3 लाइंस थी उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, मगर अब समझ में आ रहा है कि वो बच्चा मुखन्नस था और वो पढ़ा और उसने अपने वालिद की बात पूरी की और वो असिस्टेंट कमिश्नर है इस ड्रामे में। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप ड्रामा देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि ड्रामे ने आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट डाला है और आपने उससे जो अच्छा मैसेज सीखा है। आप हमें कमेंट करके बताएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।